ओम श्री सरस्वत्यै नमः। चतुर्दशाधिकशततमी कक्षा। विषय कृत्य प्रत्ययाः। आज हम कोई नया सूत्र नहीं करेंगे, जो पहले हमने सूत्र किए हैं उन्हीं के क्रम को फिर से देखेंगे। हम कृत्य प्रत्यय पे कैसे पहुंचे? हम लकार कर रहे थे और लोट लकार पे थे, तब हमको ये सूत्र मिला, प्रैष्य अतिसर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च 33163। आशा है कि आपने अपनी अष्टाध्यायी खोल ली है, सूत्र पाठ, उसमें ये सूत्र देखिए। ये सूत्र क्या कहता है? प्रैष्य अतिसर्ग प्राप्त कालेषु अर्थेषु, इन अर्थों में धातु का अधिकार चल रहा है। धातोः कृत्य संज्ञकाः प्रत्ययाः भवन्ति, चकाराल लोट च। ठीक है, तो धातु से कृत्य संज्ञा वाले प्रत्यय होते हैं इन तीन अर्थों में। तब हमने ये जानने के लिए प्रयत्न किया कि ये कृत्य संज्ञा वाले प्रत्यय क्या है। तो हमें समझ में आया कि ये कृत्य संज्ञा वाले प्रत्यय जो हैं, ये कृत प्रत्ययों की ही एक छोटी जाति है, सब ग्रुप है। तो कृत संज्ञा वाले प्रत्यय क्या हैं? तो कृत अतिंग 3193। इसका क्या अर्थ है यहाँ पर कि अस्मिन् धातु अधिकारे। ये कहाँ से आया? तत्र शब्द 92 से आ रहा है। ठीक है, तत्र सप्तमी स्थम, तत्र उपपदम सप्तमी स्थम सूत्र जो है उसमें से तत्र आया। तत्र का मतलब तत्र धातु अधिकारे, इस धातु अधिकार में। वो कौन सा है? जो 3191 धातु हो सूत्र जो है। पहले 90 सूत्र अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी सारे तीसरे अध्याय के अंत तक जितने हैं धातु हो का अधिकार, उसको कहते हैं धातु अधिकारे। इस धातु अधिकार में जो अतिंग अर्थात तिंग वर्जितः प्रत्ययः कृत संज्ञकः भवति। जो भी प्रत्यय तिंग नहीं है, अर्थात लकार के आदेश तिंग है, लकारों के स्थान में तिंग का आदेश होता है, तो लकारों को छोड़ के बाकी सारे प्रत्यय जो हैं वो तिंग कहलाते हैं। अब उसी के अंदर हमको ये सूत्र मिला अगला, ये 93 है, ये 95 है। कृत्याः प्रांग नवुल। कृत्य प्रत्यय कौन से हैं? नवुल से पहले पहले। ठीक है, तो कैसे बनेगा? एतस्मात् नवुल शब्द सम शब्दनात्, इस नवुल के शब्द से पहले पहले। तो नवुल कौन से सूत्र में आ रहा है? नवुल त्रिचौ 133। तो 133 से पहले पहले और इतः ऊर्ध्वम, इस सूत्र से आगे आगे। यत् अनुक्रमिष्यामः, जो हम परंपरा से कहेंगे तो वो कृत्य संज्ञकाः वेदितव्याः, उनको कृत्य संज्ञा समझना चाहिए। इस प्रकार वृत्ति अपने आप बन गई कि यहाँ से लेके इसके पहले पहले तक प्राग नवुल, नवुल से पहले जो भी प्रत्यय कहे गए हैं उनको उनकी संज्ञा कृत्य है। फिर हम समझ गए कि कृत्य संज्ञा वाले प्रत्यय और कृत संज्ञा वाले प्रत्यय, ऐसा नहीं है कि इनकी कृत्य संज्ञा प्रत्यय नहीं है, इनकी कृत्य संज्ञा प्रत्यय भी रहती है। कृत्य और कृत, इनकी दो संज्ञाएं रहती हैं। तो ये प्रत्यय कौन से हैं? तो वो ये हैं जिनको हम कृत्य संज्ञा प्रत्यय कहते हैं। तव्यत, तव्य, अनियर, अनियर, यत, क्यप, न्यत। ये तो 6 जो हैं इसमें, यहाँ इसी अधिकार में है, अष्टाध्याय के कृत्य अधिकार में। उसके बाद भगवान वार्तिककार जो हैं कात्यायन, वो केलिमर प्रत्यय को भी साथ में जोड़ देते हैं। उनका वार्तिक है केलिमर उपसंख्यानम।
तो इस पे एक कारिका भैमी व्याख्या में कही गई है, वो है तव्यं च तव्यतं चैव अनीयर केलिमरौ तथा यतन्यतं क्यपंचापि कृत्यान् सप्त प्रचक्षते। ठीक है, आचार्यः प्रचक्षते, आचार्यः प्रचक्षते, आचार्य कहते हैं 7 कृत्यों को। किनको? तव्यत को, तव्य को, तव्यत को, अनियर और केलिमर को, यत को, न्यत को, क्यत को। ठीक है, और इन सबको कृत्यों को, 7 कृत्यों को कहते हैं। ऐसे करके ये कर्म में आ रहा है। अच्छा जी, अब आगे देखिए इनका उदाहरण। कैर्मया सहा योधव्यम, ऐसा भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं। कैहि सहा मया योधव्यम, किनके साथ मेरे द्वारा युद्ध किया जाना चाहिए। तो योधव्यम जो है नपुंसक लिंग में है, ये भावे प्रयोग है, इसका कोई कर्म नहीं है, मया करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सूत्र किया कर्तृकृत, कि ये सारे जो कृत प्रत्यय किए हैं ये कर्तरी कारके भवन्ति, लेकिन कृत्य जो है वो तयोरेव कृत्य खलर्था। तो इसके ऊपर वाला सूत्र जो है लह कर्मणि च भावे च, वहाँ से हमें कर्मणि और भावे तयोहो एव, इन दोनों में, किसमें? कर्तरी और कर्मणि में कृत्य थ और खलर्थ प्रत्यय होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने देखा कि ये यहाँ पर भावे प्रयोग में होता है। और फिर हमने देखा कृत तद्धित समासश्च, माने कृत प्रत्यांत, तद्धित प्रत्यांत और समास, इन सबकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होने से ही कृत्य की, क्योंकि कृत्य कृत है इसीलिए इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई, तो इनको सुऔजस सूत्र प्रत्यय लगे। ठीक है, इसी प्रकार ये भगवत गीता का आगे भी श्लोक है, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। तो यहाँ कर्तव्यम जो है ये तव्य प्रत्यय लगा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।